तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे मान सर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का वर्णिका हिंदी, जो छुटका वाला हिंदी है ना, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप सभी कहानी तो पढ़ रखे होंगे, तो आप मैंने सोचा कि चलिए कहानी पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए जो है ना आप सभी को हम क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। ठीक है ना। और इस कहानी में जो है ना दही वाली मगम्मा की जो कहानी है, मगम्मा जो है ना एक्चुअली में क्या है, दही बेचती है। और इसका घर में जो विवाद होता है ना, विवाद होने का कारण क्या है, पोते की पिटाई है। लेकिन कहा जाए तो पोते की पिटाई है, बट इसके पीछे जो है ना बहुत बड़ा कारण है। वह कारण क्या है, तो हम सभी क्वेश्चन के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए, तो देखिए ध्यान से। आपका यह जो है ना कक्षा 10वीं की जो है ना यह वर्णिका है। यह चैप्टर आपका कौन है, दही वाली मगम्मा। ठीक है, चलिए। ठीक है, दही वाली मगम्मा। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक कौन है, इसमें जो लेखक नहीं लेखिका है, जिसका नाम क्या है, श्रीनिवास। और श्रीनिवास का जो पूरा नाम है, वो वास्तविक नाम है, वो क्या है, मास्ती वेंटेंस, क्या है, वेंकटेंस अयंगार है। ठीक है ना। किसका नाम है, तो लेखिका का नाम है। ठीक है ना। तो मगम्मा में और लेखिका में एक बहुत बड़ा जो है ना घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, क्योंकि मगम्मा जो है दही बेचने के लिए जो बेंगलोर जाती है ना, और बेंगलोर में ही जो है ना श्रीनिवास जी का घर है, वहां पर जो है ना, और महिला में जल्दी दोस्ती हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो आपका यह भाषा, ठीक है, यानी यह कहानी जो किस भाषा में है, यह कहानी जो है ना आपको कन्नड़ भाषा में है। ठीक है ना। और इसका अनुवादक जो है ना बी आर नारायण ने हिंदी में किया था। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक मिनट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ठीक है, मगम्मा को जो है ना अपनी बहू के साथ जो है ना किस बात को लेकर विवाद था। तो देखिए विवाद होने का कारण क्या था, अपना अपना अधिकार था। क्या था, अपना अपना अधिकार। एकमात्र जरिया था कि बेटे को पीट दिया था, यानी कि पोते को पीट दिया था, जिस पर सास ने बोली क्यों रे राक्षसी, अब बच्चे को क्यों पीटती है। तो इस पर जो है ना सास पुतों में तू मैं हो गया, यानी कि झगड़ा लड़ाई हो गई। और जो है ना जो झगड़ा हुआ था एक्चुअली में क्या था, दोनों में एक आज़ादी का होड़ लग रहा था। यानी कि मगम्मा का कहना था कि यह मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, हम बेटा को जन्म दिए हैं, पोतऊ है या मेरी है, इस पर पूरा अधिकार मेरा होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन जो पुतहू जो थी, नजम्मा जो बहू थी, बहू का कहना है कि हम इस घर में आए हैं, हमसे शादी करके इसका बेटा लाया है, तो यह मेरा पति है, पति पर मेरा अधिकार होना चाहिए। यानी कि एक्चुअली में जो है ना यह अधिकार को लेकर आपस में क्या हो रहा था कि विवाद हो रहा था। एक खाली छुतिया मतलब जरिया था क्या, पोते को पीटना था, लेकिन एक्चुअली में वह नहीं था। वह क्या था, आपका एक्चुअली में क्या था, आपका जो ना अपना अपना अधिकार था। तो क्या था, देखिए आंसर देखिए आपका है कि मगम्मा अपनी बहू के साथ अपने अपने अधिकार को लेकर क्या था, विवाद हो रहा था। ठीक है ना। मगम्मा अपने बेटे, पोते और अपनी बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। मगम्मा चाहती थी कि यह मेरा बेटा है, यह मेरा पोता है, मेरा यह पुतहू है, यानी कि बहू है, तो इस पर अधिकार मेरा अधिक होना चाहिए, क्योंकि हम इस घर का मालकिन है। तो लेकिन इस बात को लेकर जो है ना उसकी बहू जो है ना उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। बहू का कहना था कि इस घर में हम आए हैं तो मेरा भी तो कुछ अधिकार होना चाहिए। इस बात को लेकर आपस में क्या हो रहा था, विवाद हो रहा था। यानी कि अपने अपने अधिकार को लेकर क्या हो रहा था, घर में विवाद हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। ठीक है। चलिए, अब आपका जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 2 है। 2 में क्या है, रगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। रगप्पा, देखिए रगप्पा जो है ना एक सिरफिरा था। सिरफिरा मतलब हुआ कि वह एक गांव का एक लंपट जुआरी किस्म का व्यक्ति था, एकदम नेचर में बहुत खराब था। ठीक है ना। वह जब देख लिया कि मगम्मा जो है ना अपने बेटा पोताऊ से अलग हो गई है, तो रगप्पा सोचा क्या यही मौका है, उसके पास कुछ पैसा है, उससे कुछ दोस्ती कर लेंगे तो पैसा भी हो जाएगा। जहाँ तक कि वह मगम्मा से जो है ना शादी करने के लिए भी चाहता था, गलत संबंध भी चाहता था। इस कदर उसका हाथ पकड़ लिया था मगम्मा का एक बार अमराई के पास में, जिस प्रकार की आज तक उसका पति खुद नहीं पकड़ा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि रगप्पा का दिमाग में क्या चल रहा होगा, वह कैसा प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से, रगप्पा कौन था। रगप्पा जो है ना मगम्मा का ही गांव का एक लंपट जुआरी था। कौन था, लंपट, और क्या था, एक किस्म का जुआरी था। वह कभी काल जुआ हुआ खेलता था, शराब वगैरह भी पीता था। ठीक है ना। वह मगम्मा से क्या चाहता था, धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा
को अकेले समझकर उससे गलत संबंध भी चाहता था। देख लिया कि मगम्मा जब अकेली है उससे गलत संबंध भी चाहता था, अजीब अजीब की बातें करती थी, दुनियादारी की बातें करने लगता था। कौन? रगप्पा। तो रगप्पा कौन था? रगप्पा मगम्मा के गांव के रहने वाला एक लंपट और जुआरी किस्म का एक व्यक्ति था जिसका नेचर अच्छा नहीं था। वह मगम्मा से धन चाहता था और साथ ही साथ मगम्मा के साथ अपना घर बसाना भी चाहता था। ये इसका रियलिटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। और देखिए 3 में कितना अच्छा क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ठीक है ना। बहू नजम्मा जो थी ना बहुत ही तेज थी, बहुत ही बुद्धिमती थी, दिमाग का बहुत ही चालाक थी। और आजकल के नई नई कन्या जो आती है ना बहुत ही तेज होती है। ठीक है ना। उसने देखी कि जब सास को यानी कि मगम्मा को रगप्पा एक लंपट व्यक्ति उसको सताने लगा, जो सो बोलने लगा, तो जब देख लिया कि मेरी सास संकट में है तो उसने जो है ना सास को मनाने का एक अच्छा प्लान बनाया कि किस तरह से सास को मनाया जाए। ठीक है ना। उसके जिस जिस बेटा का से झगड़ा हुआ था ना उसी बेटा को उसने क्या किया कि माध्यम बनाया। उसने जो है ना बेटा को सिखा के भेज दिया, लग हम कितनों बोलेंगे ना तुमको आना नहीं है, दादी के पास ही रहना है। दादी के पास सिखा पढ़ा के भेज दिया किसको? अपना बेटा को। और वही बेटा का बेटा जो है ना एक उसको मतलब समझौता एक जरिया बन चुका था। चलिए क्या था आपका आंसर? आंसर है क्या कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चे को माध्यम बनाया। बच्चे मतलब वही बेटा जिसके कारण से झगड़ा हुआ था, उसी झगड़ा को फिर से किसने समेटा, किसने संभाला? वही बेटा ने। ठीक है। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चे का सहारा लिया, अपने बच्चे को एक माध्यम बनाया। उसने अपने बच्चे को सिखाया कि तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई भी देती है ना तुमको, वह मिठाई भी देगी तुमको, सब चीज देगी। ठीक है ना। हमारे घर कदम मत रखना, हमारे यहाँ घर पे आना नहीं, हम कितनों डांटेंगे बोलेंगे गाली देंगे ना बेटा तुमको नहीं आना है। अच्छा सिखा पढ़ा के भेज दिया था। बेटा थोड़ा समझदार था। ठीक है। तो बच्चा दादी के पास चला गया और दादी पोते को पाकर जो है ना एकदम काफी खुशी से एकदम निहाल हो गई, एकदम क्या बताइए इतना खुश हो गई ना कि पोता मेरे पास आ गया है। और वह पोता धीरे धीरे क्या किया, इतना प्यार जगा दिया। और आस्ते आस्ते पुतहू भी जो ना सास से बोलने लगी, बेटा भी आया बोला कि मम्मी जो हो गया गलती से ही हो गया, माफी मांगते हैं। दोनों सास पुतहू ने माफी, सास पुतहू नहीं मतलब बेटा और पुतहू ने क्या किया, अपनी माँ से अपनी सासू माँ से माफी मांग लिया। इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे सास और बहू के बीच की जो दूरी है वह क्या होने लगी, कमने लगी। क्या हुआ, कमने, दूरी कमने लगी। बेटा और बहू ने उसे समझाया और अपनी गलती भी क्या किया, स्वीकार कर लिया और माफी मांग लिया। किसने? बेटा और पुतहू ने अपना दिमाग लगाया और गलती को स्वीकार कर लिया। बोला चलो भाई अपना माँ है, माफी मांगने में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती की तो माफी मांग लेते हैं। ताकि ऐसा नहीं ना होगा अगर मतलब अगर हम थोड़ा अगर नहीं झुकेंगे तो क्या होगा, रगप्पा जो है ना अपनी माँ से मेरी माँ से क्या करे, धन ले लेगी, गलत संबंध कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसने क्या किया, अपने परिवार को अपना साथ कर लिया। फिर से परिवार में खुशियों की बरसात शुरू हो गई। चलिए नेक्स्ट आपका है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का जो लेखक है, कथावाचक है, कथा लिखने वाली है वह कौन है और उसका परिचय लिखना है। उसका मतलब वह कहाँ रहती है, उसका जन्म क्या कहाँ पे हुआ है, कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है ना, उनके बारे में परिचय देना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। इस कहानी का जो कथावाचक है श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी है। यह बेंगलोर की रहने वाली एक महिला है। ठीक है ना, कथावाचिका है, महिला है यह। ठीक है ना। इसका जो पूरा नाम है वह मास्ती वेंकटेश अयंगार है। क्या नाम है? मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के एक कोलार जगह था वहीं पर हुआ था। ठीक है ना। इसे मगम्मा जो है ना प्यार से माँ जी कहती थी। माँ जी दही लोगी, यानी मगम्मा जो है ना, मगम्मा लेखिका को श्रीनिवास को क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। ठीक है। वह पढ़ी लिखी और एक समझदार औरत भी थी। कौन? श्रीनिवास जी। ये उसका क्या थोड़ा संक्षिप्त परिचय था। ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि मगम्मा के
करेक्टर के बारे में बताना है कि मगम्मा कैसी थी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आंसर है कि मगम्मा अपने छोटे से परिवार की स्वामिनी है। स्वामी मतलब वह मालकिन है। वह अपने पोते को बहुत प्यार करती है। वह पति त्यक्ता है, मतलब वह पति को त्याग चुकी है। उसका पति जो है ना किसी को लेकर भाग चुकी है, ऐसा जो है ना लिखा हुआ है कि किसी धोती के पीछे वह पड़ गया था। मगम्मा जो है ना, मगम्मा का पति नहीं है, वह पति को त्याग चुकी है। पति उसका बस में नहीं था, पति उसको छोड़ के भाग गया है। ठीक है, उसमें जीवन के प्रति एक प्रकार की ऊब भी है और एक प्रकार का आकर्षण भी है। देखिए सिंपल सी बात है, जिस स्त्री का पति नहीं रहता है ना, भले वह ऊपर से कितना ही खुश क्यों न रहे, बट अंदर से ना काफी वह उबी भी रहती है, काफी निराश होती है। क्योंकि संसार में केवल जो है ना खाने पीने का सुख मायने नहीं रखता है। एक स्त्री के लिए पति उसके लिए बहुत ही श्रृंगार का काम करता है। जिसका पति है तो उसके लिए सब चीज है। इसलिए वह जो है एक प्रकार से क्या है, उसके जीवन में प्रति एक आकर्षण भी है, एक ऊब भी है। उसमें लोग जीवन के सारे संस्कार वर्तमान हैं, भरे हुए हैं। सारे जो वर्तमान गांव समाज में संस्कार हैं, उनमें सभी संस्कार भरे हुए हैं। वह काफी सभ्य नारी है। उसमें अपने परिवार के प्रति अतिशय लगाव है। वह परिवार से बहुत प्रेम करती है, अपने परिवार से बहुत उनका लगाव है। वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही अपने बहू और बेटा से अलग हो जाती है। वह अपने स्वाभिमान के लिए, घर की प्रतिष्ठा बचाने के लिए झगड़ा लड़ाई क्यों करेंगे? इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वह खुद जो है ना क्या होती है, अपने बेटा पुतहु से अलग हो जाती है। जिस तरह से बेटा पुतहु खुश रहे वह बिल्कुल तैयार हो जाती है। कौन? मगम्मा। यह मगम्मा का एक क्या था, उसका चरित्र था, उनका एक परिचय था। वो काफी एक अच्छी सभ्य नारी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 6 में क्या है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। सारांश यानी समरी। सारांश का मतलब क्या होता है कि संक्षिप्त रूप में पूरा कहानी को लिख देना है। कहानी में क्या क्या घटना घटी है, उन घटनाओं को संक्षिप्त रूप में पूरा जो है ना छोटा करके पूरा कहानी को बता देना है। वही उसका क्या हुआ, सारांश हुआ। चलिए देखिए इसका सारांश क्या है कि मगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर गांव के रहने वाली थी। ठीक है, वह रोज दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाया करती थी। बेंगलुरु जहाँ के श्रीनिवास जी का घर था। उसका पति नहीं था। आपसी विवाद के कारण वह अपने बेटे और बहू से अलग हो गई थी। आपसी विवाद का मतलब जो घर का झंझट था, आपसी जो विवाद था, जो मैटर था, उस मैटर को लेकर वह क्या हो गई थी, अपने परिवार से अलग रहती थी। कौन? मगम्मा। सास और बहू के झगड़े का कारण पोते की पिटाई था, परंतु मूल रूप से कहा जाए तो अधिकार को लेकर आपस में क्या था, विवाद था। सिर्फ एक जरिया था, एक नाम था कि बेटे को पीट दिया था, पोते को पीट दिया था। लेकिन रियल में कहा जाए तो दोनों सास पुतों में एक अधिकार के लेकर लड़ाई हो रही थी, अधिकार को लेकर। सच का कहना क्या था कि यह मेरा परिवार है, घर का स्वामिनी हम है, इस पर अधिकार मेरा होना चाहिए। लेकिन पुतों का क्या कहना है, यह मेरा पति है, अब यह मेरा घर हुआ, इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। और दोनों का कहना बिल्कुल अपना अपने जगह में बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब कि जब मगम्मा अलग हो गई तो उसके गांव का एक लंपट जुआरी रगप्पा उससे धन चाहता था और अपना घर बसाना भी चाहता था। किसके साथ? मगम्मा के साथ, यानी शादी करना चाहता था, तभी ना घर बसेगा। हाँ, परंतु मगम्मा इनकार कर दिया। लेकिन मगम्मा एक सभ्य नारी थी, उसने इस बात को स्वीकार नहीं की। उनको यह बात अच्छा नहीं लगा। अंधविश्वास के कारण वह, शुरू ऊपर में है कि मगम्मा पोते के लिए रोज बाजार से मिठाई लाती थी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई की पोटली उठा लिया, मतलब लेकर उड़ गया। यानी कि मगम्मा जो दही बेच कर आती है, जो कोटरा नहीं, जो टोकरी होता है ना, टोकरी पे मिठाई लेकर आ रही थी पोते के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, कौवा उसको स्पर्श कर लिया और उस मिठाई को लेकर उड़ गया। तो उसको लगा कि अब जो है ना, उन्होंने किसी से सुन के रखा था कि कौवा छूने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। वह अंधविश्वास से काफी क्या परिपूर्ण था, उसको अंधविश्वास था, उतना यकीन नहीं था। वह अंधविश्वास से क्या थी, भयभीत हो उठी। उसको डर लग गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी वो सोचने लगी चलो ठीक हो जाएगा, मर जाएंगे तो एक छुटकारा तो मिल जाएगा झगड़ा झंझट से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। चलिए, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे का सहारा लिया। उन्होंने बेटे को सिखा कर भेज दिया दादी के पास कि दादी के पास जाओ, वहीं पे रहना, दादी मिठाई देती है, यहाँ पे नहीं आना। बच्चों को सिखाकर भेज दिया ताकि जो है ना, जब तक हम बच्चा को नहीं भेजेंगे तब तक जो है ना सास मानने वाली नहीं है।
यह बात किसने सोच रही थी? यह नजम्मा सोच रही थी, मगम्मा की बहू सोच रही थी। अंत में यह हुआ, अंततः बहू ने सास को मना ही लिया और एक साथ मिलजुल कर रहने लगी। उसके बाद से बहू नजम्मा दही बेचने चौनिक बेचने लगी। इस प्रकार पुनः परिवार में खुशियों की बरसात शुरू हो गई। यह कहानी का क्या था? सारांश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 7 में। 7 में क्या है? नजम्मा का चरित्र चित्रण करें। नजम्मा यानी कि मगम्मा की बहू का नाम क्या है? नजम्मा है। तो इसका चरित्र क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर है कि नजम्मा मगम्मा की बहू है। नजम्मा कौन है? मगम्मा की बहू है। वह बहुत ही बुद्धिमती औरत है। क्या है? वह बहुत ही तेज चालाक औरत है। वह व्यवहार कुशल स्त्री है। वह व्यवहार में काफी अच्छी कुशल है। वह सही अर्थों में मानवीय है। वह सही अर्थों में एक ऐसी स्त्री है जो अपने परिवार की स्थिति को समझ सकती है, तभी तो वह सास को अपने पास में लाई। और कोनो पुतौ रहती ना, छोड़ दियो, जाने दो, जो होगा सास जानेगी, भले हल्ला होगा, ये होगा वो होगा, भले सास का नाम बुरा, सास का बुरा नाम होगा, सास का बेइज्जती होगा। लेकिन यह ऐसा तो नहीं कि जब देखा कि सास के ऊपर आफत आने लगा तो उन्होंने सास को अपने साथ में कर लिया। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि नजम्मा जो बहू जो है काफी क्या है? समझदार और बुद्धिमती औरत है। ताकि वह अपनी सास को घर से निकालने के पक्ष में नहीं है। वह सिर्फ अपने दायरे का अधिकार चाहती है। बात सही है। नजम्मा कभी नहीं चाहती थी कि अपनी सास को अलग करें, लेकिन हाँ, वह अपना अधिकार चाहती थी। जिस तरह से उसका अधिकार अपना बेटा पे है, तो उसी तरह से मेरा भी अधिकार पति पर होना चाहिए, ऐसा नजम्मा का कहना था। इसी अधिकार को लेकर जो ना आपस में विवाद हो गया था, झगड़ा हो गया था। उसका यह प्रश्न विचारणीय है कि यदि माँ का अधिकार उसके पुत्र पर है तो क्या पत्नी का अधिकार उसके पति पर नहीं है? बिल्कुल है। अगर बेटा पर अधिकार माँ का होता है ना, तो पत्नी का भी अधिकार अपना पति पर होता है। मगम्मा का कहना भी सही था और नजम्मा का भी कहना सही है। वह अपने संतान के साथ प्यार और फटकार दोनों तरह से व्यवहार को उचित समझती है। वह चाहती है कि जिस तरह से वह अपने बेटे को बचपन में मारती होगी, खिलाती होगी, उस तरह से जो ना हम भी अपने बेटे को मार सकते हैं, खिला सकते हैं, फटकार सकते हैं, डांट सकते हैं, तभी तो बच्चा सुधरेगा। यह कहना किसका था? नजम्मा का था, जो कि बिल्कुल 100% सही था। यानी अधिकार को लेकर आपस में क्या हो रही थी? लड़ाई हो रही थी, विवाद हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए आपका, ये रहा 8। इस नाटक का कोई अंत नहीं है, इससे कहानीकार क्या तात्पर्य है? इससे कहानीकार का क्या तात्पर्य है? यानी कहानीकार जो है ना, श्रीनिवास जी क्या कहते हैं? इस कहानी का कोई अंत नहीं है। इससे लेखक जो है ना, लेखिका श्रीनिवास जी जो है ना, क्या कहना चाहती है? तो कहानीकार इस कथन के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता है कि सारे संसार में एक ही लड़ाई चल रही है और वह है हक यानी कि अधिकार की लड़ाई है। अभी सारे संसार में जो आप सभी का घर में, हम सभी का घर में जो भी छोटा मोटा लड़ाई होती है ना सास पुतों के बीच में, बस उसका एक ही रीजन है, क्या? अपना अपना अधिकार। अपने अपने अधिकार को लेकर जो है ना सास पुतों अपना लड़ते रहती है, चाहे लड़ाई बड़ा हो या छोटा हो। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें कि यह हक की लड़ाई नहीं चल रही है। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसमें कि हक की लड़ाई नहीं चल रही। सबका परिवार, सबके परिवार में यह हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई चलते रहती है। माँ अपने बेटे पर अपना अधिकार जताती है और बहू अपने पति पर। यही पारिवारिक द्वंद्व की जड़ है। द्वंद्व मतलब लड़ाई। परिवार का यही मेन जड़ है, अपना अधिकार है। जब से परिवार अस्तित्व में आया है और जब तक परिवार अस्तित्व में रहेगा, तब तक यह हक की लड़ाई और इस लड़ाई का नाटक चलता ही रहेगा। जब से समाज में, इस पृथ्वी पर परिवार स्थापित हुआ है, जब से परिवार स्थापित हुआ है और जब तक रहेगा, तब से और तब तक यह लड़ाई अधिकार का चलते रहेगा। और बात भी बिल्कुल सही है, और इसलिए जो है ना इस नाटक का कोई अंत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बाड़ी किसे कहते हैं? बाड़ी। मगम्मा और कथावाचिका में बाड़ी की रीति कैसी थी? देखिए बाड़ी मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि हम दूध लेते हैं या फिर आप ही दूध लेते हैं,
कोई दूध वाला देकर जो ना दहाड़ आता है, दूध देकर जाता है, क्या रोज पैसा लेता है? नहीं लेता है। सप्ताह में हो या महीना में हो उसको पैसा देते हैं। यानी कि रोज दूध देना या कोई वस्तु देना और उस वस्तु के बदले 1 महीना या 2 महीना मतलब एक बार पैसा देना, वही जो है ना बाड़ी कहलाता है। हम लोग अपना देहात में क्या बोलते हैं? उसको उठौना कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं। यानी कि रोज आके दूध देना और एक दिन पैसा लेना, महीना में हो या सप्ताह में हो, जैसे भी हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाड़ी कहते हैं। मगम्मा जब कथावाचिका से दही लेने का आग्रह कर दी, तब कथावाचिका उस दिन के भाव के अनुसार दही के पैसे दे देती या अगले दिन चुका देती। कथावाचिका और मगम्मा में बाड़ी की रीति यही थी। यानी जब मगम्मा बोलती थी माँ जी दही नहीं लीजिएगा, दही लोगी माँ जी, तो अगर लेने का मन होता था माँ जी का, मतलब श्रीनिवास का, तो वह दही लेती थी और दही लेने के बदले उसके जो भाव था, मोल था दही का, वह पैसा दे देती थी, नहीं तो वह अगले दिन देती थी। बस वही उसका रीति था। समझ गया आ गया होगा बाड़ी किसको कहते हैं? रोज का रोज सामान देना या कोई वस्तु देना और एक बार महीना में या सप्ताह में पैसा लेना, उसे बाड़ी कहते हैं। चलिए आइए, इस कहानी का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है कि अपनी सास के बारे में नजम्मा, ठीक है ना, माँ जी से क्या कहती है? जब झगड़ा सिमटा गया, ठीक है ना, और दही बेचने का काम नजम्मा अपने हाथ में ले ली, बहू ने अपने हाथ में ले ली। जब श्रीनिवास के पास आई, ठीक है ना, तो श्रीनिवास के पास जो है ना नजम्मा जो है ना, बहू जो है ना, अपने सास के बारे में क्या कहती है, सुनिए थोड़ा। अपनी सास के बारे में नजम्मा, ठीक है, नजम्मा माँ जी से कहती है कि मैं सास को घर से निकालने के पक्ष में नहीं हूं। हम माँ को जो है ना अपने सास को घर से निकालने के पक्ष में नहीं है। मैं कोई राक्षसी थोड़ी हूं जो अपनी सास को जो है ना अपने से अलग कर देंगे। अपने तो मेरा छोटा परिवार है, एक तो माँ जी है और 2 हम मियाँ बेबी हैं। हम अपने परिवार को अलग करने के लिए नहीं चाहते थे। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे दायरे का हक मुझे अवश्य मिले। मैं चाहती हूँ कि मेरा अधिकार मिलना चाहिए। मेरा भी उस बेटा पर, अपने पति पर कुछ ना कुछ हक होना चाहिए, जो कि मेरा हक चलने के लिए मेरी सास नहीं देती है। बेटा गलती करे तो मैं उसे मार सकूं, उसे समझा सकूं, यह मेरा हक होना ही चाहिए। मुझे भी समय पर कोई उचित बात करने का हक होना चाहिए। सास को अपने बेटे पर हक है, तो क्या एक पत्नी को अपने पति पर कोई हक नहीं होना चाहिए? बताइए माँ जी आप ही, जिस तरह से एक माँ का हक अपने बेटा पर है, तो क्या एक पत्नी का हक क्या एक पति पर नहीं होना चाहिए? माँ जी, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हम अपनी सास को अपने से अलग करें, लेकिन हम अब दायरे का अधिकार चाहते थे। मुझे मेरा अधिकार मिल जाएगा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी बोलने का हक होना चाहिए घर में, मेरा भी कोनो बात चलना चाहिए। हम अपना हक के लिए मरते हैं, अपना सास को हम अलग करने के पक्ष में नहीं है। हम थोड़े कोनो राक्षसी हैं। ऐसा किसका कहना था? नजम्मा का कहना था। चलिए आई हो दोस्तों, आप सभी को, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आप सभी को लेकर आएंगे हम बरावला किताब का गोधूली का पार्ट 2 का। वो आपका होगा, पहला कविता होगा गुरु नानक का, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, भिक्षु खावे भिक्षु बोले, बिनु नावे निष्फलु मटी बरमना। ऐसा आपका पद है, इसके बारे में जानेंगे, क्वेश्चन आंसर उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना उसके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।